देखिए बच्चों, कल तक के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मतलब जो तीनों कंसेप्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम, 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम, और उसके बाद हमने पढ़ा था सेवियन और मीडियन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उस मीडियन कंसेप्ट का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वहाँ पर एक ट्रायंगल है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन, उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो राइट एंगल जहाँ पर फॉर्म होता है वहाँ से अगर हम हाइपोटेनस पर कोई अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उस मीडियन का डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी हाफ होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B का मेजरमेंट 90 डिग्री है और BM जो है वो उसकी मीडियन है, ठीक है। अब BM मीडियन है तो प्रूव क्या करना है कि ये जो BM है वो हाफ ऑफ AC है, जो BM है वो हाफ ऑफ AC है, ये हमें प्रूव करना है। अब वो प्रूव कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा, चेक किया, जो गिवन डेटा है उसको ऑब्जर्व किया, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम ये एनालिसिस पे पहुंचे कि जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा इनसफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड दिस BM, ये BM को एक्सटेंड करेंगे, या टेक अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेते हैं, अब यहाँ पर ABC ले लिया हमने, मैं यहाँ पर लेता हूँ D पॉइंट, टेक पॉइंट D सच दैट, कैसे, सच दैट टेक पॉइंट D सच दैट B', D, मतलब B, M और D ये क्या है, ये कोलिनियर है, ठीक है। B', D ये कोलिनियर है और BM इज इक्वल टू MD, BM इज इक्वल टू MD है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, D पॉइंट लिया, कैसे लिया, B', D, BM इज इक्वल टू MD, इस हिसाब से हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। एंड देन जॉइन DC, फिर क्या हमने किया, जॉइन DC को ज्वाइन कर दिया। अब ये सेगमेंट DC हमने ज्वाइन कर दिया, फिर क्या हो गया, फिर अब हमें पता चला कि ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब वो चीज़ें क्या है, जैसे कि देखिए, अब ये BM जो है वो मीडियन है, मतलब M इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म होते हैं, देखिए कौन से ट्रायंगल, में ट्रायंगल का नाम पढ़ रहा हूँ, अच्छे से देखिए, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल CMD, करेक्ट, क्योंकि AM कॉन्ग्रुएंट टू CM है, ठीक है। AM और CM इक्वल है, ना कि AM और DM, ठीक है। हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में भी पढ़ा था ये ट्रायंगल के नाम कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो AM और CM इक्वल होने की वजह से AMB और CMD ऐसे पेयरिंग हो गई। अब ये जो दो ट्रायंगल क्रिएट हुए, उन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे प्रूफ में। देखिए कौन सा, इन ट्रायंगल AMB and triangle CMD, in these two triangles AM segment AM is congruent to segment CM, ये गिवन था क्योंकि जो BM है वो मीडियन है, अगर तो वो M उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर एंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CMD, क्योंकि देखिए, अब आप कह सकते हो कि सर ये कुछ लोग कहेंगे सर ये कॉमन एंगल हो गया क्योंकि M तो वहाँ पर है, वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन बेटा ये नाम कॉमन होना हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वो एंगल अगर दोनों फिगर में सेम एंगल से पूरा 101% अगर कोई एंगल किसी एंगल के साथ कोइंसाइड होता है और वो टोटली उसी एंगल में दिखाई देता है, उस वक्त हम कहेंगे कि वो कॉमन एंगल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर MAB और BAC, ठीक है। अगर कोई दो ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करते हैं तो MAB और BAC, देखिए वैसे तो ये एक ही एंगल हो गया ना, तो इस केस में हम उसको कॉमन एंगल कहेंगे, लेकिन
जैसे यहाँ पर दिखाया गया है AMB और CMD, ये जो एंगल है इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। 9th में पढ़ा हुआ फर्स्ट थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसको कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर क्या हो गया, AM प्रूव कर दिया, ये एंगल प्रूव कर दिया, ये BM क्या है अभी हमारे पास, सेगमेंट BM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DM। इसको कहाँ से लाया हमने उठा के, ये आया हमारा कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD बाय विच टेस्ट, एक साइड एक एंगल एक साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट। इसके हिसाब से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके ऊपर की जो एक साइड है उस साइड का कॉन्ग्रुएंसी निकाल सकते हैं, नहीं तो उसके जो एंगल है उनका कॉन्ग्रुएंसी निकाल सकते हैं। तो एंगल देखिए, एक ही एंगल यूज किया है, हम बाकी वाले एंगल की करस्पॉन्डेंस निकालेंगे। AMB यूज किया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर BAM, एंगल BAM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCM, CACT। देखिए इस वक्त यहाँ पर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने थोड़ी भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में अगर गलती कर दी तो आपका प्रूफ आगे जाएगा ही नहीं, आपको वो आगे प्रूव ही नहीं करते आएगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप BAM के साथ अगर CDM प्रूव कर दे तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जिसका हम कोई भी रिलेशन बाद में नहीं बता सकते, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पर BAM ले रहे हो तो यहाँ पर आपको DCM ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया BAM कॉन्ग्रुएंट टू DCM। फिर एक और एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट निकलता है, कौन सा है वो, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCM, ठीक है, सॉरी ABM कॉन्ग्रुएंट टू CDM, CACT अगेन। अगर आप देखिए यहाँ पर ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल को, और ये एंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वहाँ एंगल है कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल को। तो ये किस टाइप के एंगल हो गए, ये एंगल हो गए जिगजैग टाइप, मतलब अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। अब अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है तो हम क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD हम कह सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बाय विच टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या हो गया, ये पैरेलल हो गए। अब ये अगर पैरेलल है तो यहाँ पर देखिए एंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो गया, फिर अब ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें से एक लाइन का अगर मेजरमेंट यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये इंटीरियर एंगल हो गया ना, तो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अगर ऐसा है तो हम इसमें क्या कहेंगे कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल होते हैं और इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमें 180 डिग्री होता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये पता है। तो अब वही लिखेंगे हम, क्या, देखिए एंगल ABC प्लस और एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल DCB हो जाएगा। क्यों, या इसको कॉन्ग्रुएंसी ना देते हुए हम इसको इंटीरियर एंगल वाला ही रिलेशन यूज करते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से एंगल ABC का मेजरमेंट हमारे पास है 90 डिग्री। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। DCB का मेजरमेंट मतलब ये टोटल एंगल का मेजरमेंट हमने 90 डिग्री प्रोवाइड कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो ट्रायंगल लेंगे और उन दो ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। लेकिन इस बार जो हम ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं वो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। देखिए जैसे मैंने कहा आपको, अब हम कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, इन दो ट्रायंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखिए AB कॉन्ग्रुएंट टू DC प्रूव कर देंगे हम सबसे पहले तो, ठीक है। ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए ये AMB
और ये CMD, ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिए थे सबसे पहले। तो ये क्या हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, तो CSCT से वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मतलब सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD या DC कहेंगे हम इसको, ठीक है। इसको हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि इससे पहले हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, ठीक है। फिर आया एंगल, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB ईच ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल इसमें से 90 डिग्री है। और फिर आता है ये साइड, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB। अब इसको क्या कहेंगे हम, ये हो जाती है कॉमन साइड, इसको क्या कहेंगे हम, कॉमन साइड। देखिए फिर ये दो ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने थे वो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB बाय अगेन SAS टेस्ट। अब ये SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें BM जो है वो हाफ ऑफ AC है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो बची हुई साइड है जो हमने यूज नहीं की उसका करस्पॉन्डिंग साइड का हम लिख लेते हैं। देयरफॉर कौन सी साइड बचती है हमारी, देयरफॉर सेगमेंट ABC का AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DCB का BD। AC सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, इसको रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन हमें एक चीज पता है क्या, BD इज मेड अप ऑफ BM एंड DM, ये हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, ठीक, कंस्ट्रक्शन में लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AC, तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, BM प्लस MD इज इक्वल टू AC। लेकिन BM और MD दोनों इक्वल है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये इसको लिख लेंगे BM प्लस BM इज इक्वल टू AC। देयरफॉर ये बन जाएगा ट्वाइस द BM इज इक्वल टू AC। मतलब ये बन गया BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था जो हमने प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए हमने पिछले 3 मतलब ये इंक्लूड करके पिछले 3 लेक्चर में 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, मीडियन का कंसेप्ट और मीडियन की ये प्रॉपर्टी पड़ी है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी है, इसलिए इस वीडियो को मेरा कहना होगा कि आप ये जो 2-3 वीडियो हमने पिछले 2-3 दिन में जो आपको डिलीवर किए हैं ये बार बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन ये समझा के लीजिए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो अगर आप यहाँ से अच्छे करते हो तो ये ट्रायंगल चैप्टर आपको 10th में भी अच्छे से जाएगा, 11th में भी अच्छे से जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है। वो कहाँ है, कैसे है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस ये थ्योरम याद रखो, ठीक है। ये और इससे पहले वाले 2 थ्योरम बस अच्छे से याद रखो, ये कंसेप्ट अच्छे से करो। इसके अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है वो प्रैक्टिस सेट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये लेक्चर देखिए, अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, ये थ्योरम आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो थ्योरम को आपको तो लर्न करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर थ्योरम को प्रूव करने के लिए आया 3 मार्क का, 4 मार्क का, तो वहाँ पर आपको वो 3 या 4 मार्क आपके नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए।